हमने ये सवाल विकास महेंद्र से पूछा। विकास उस टीम का हिस्सा हैं जो एआई को कानूनी प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए काम कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जज बन जाएगा और जो जज साहब है वो निकल जाएंगे? मेरे ख्याल में वो अभी के लिए तो नहीं हो रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्ट में इस्तेमाल हो रहा है, वो थोड़ा डिसीजन सपोर्ट के रूप में हो रहा है। उसे आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जज साहब को वो पेश कर सकते हैं। वो जज साहब को कह सकता है, सर आप ये केस पढ़ रहे हो, अगर शायद वो बेल केस है तो इस बेल केस में ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उन्हें आप कंसिडर कीजिए। तो वो ऐसा नहीं कह रहा है जज साहब को ये आप ऐसे डिसाइड कीजिए, वो बस ये कह रहा है कि वो डिसाइड करने के टाइम आप ये चीज़ें देखिए। अभी देखिए, अभी कोई केस है, उस केस में कौन कौन से जजमेंट्स रेलेवेंट हैं, कौन कौन से आर्गुमेंट हमें लेने चाहिए, वो वकील साहब कैसे करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन जर्नल्स पढ़ते हैं, वहाँ से उन्हें पता चलता है कि कौन सा आर्गुमेंट बनाना है। ये करने में काफ़ी सारा टाइम बीत जाता है। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो जो केस है वो उन्हें पढ़ दें, और पढ़ने के बाद उस केस में क्या क्या केसेस रेलेवेंट हैं, उस केस में क्या क्या आर्गुमेंट्स रेलेवेंट है, वो आपको एक शॉर्टलिस्ट बना के दे दें। शॉर्टलिस्ट बनाने में ना काफ़ी सारा टाइम उनका बच जाता है क्योंकि यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसे में लोग एआई के अन्य टूल्स की मदद से अपना मामला खुद लड़ सकेंगे? ऐसा नहीं होगा कि वकील लोगों की ज़रूरत कम पड़ जाएगी। वकील लोग अपनी वकालत जो है और स्पेशलाइज बनाएंगे, सिंपल चीज़ें वो करना छोड़ देंगे, लोग अपने आप करना शुरू करेंगे, मगर जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो काफ़ी सारा बढ़ जाएगा। भारत पहला देश नहीं है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के कई देशों में एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए चीन 1990 से एआई को अपनी न्यायिक प्रणाली में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी अदालतों में स्मार्ट कोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिस्टम जजों को मामलों का आंकलन करने, उन्हें किन दस्तावेजों की ज़रूरत है उसके बारे में बताता है, मामले से जुड़े अन्य संदर्भों के बारे में दिशा देता है। तो सवाल ये है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में एआई का भविष्य क्या है? फरवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कानूनी क्षेत्र पर एक चर्चा में सर्वोच्च न्यायालय की जज जस्टिस हेमा कोहली ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून के क्षेत्र में बहुत कुछ बदल सकता है। ये जिंदगी का सच है कि एआई कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहने वाला है, और हमें समझदारी, दूरदर्शिता और खुले दिमाग के साथ इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।